अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कहा जाता है कि अगर किसी शख्स को गाड़ी चलानी आती है तो वो बाइक भी चला सकता है, और अगर किसी को बाइक आता है तो वो गाड़ी भी चला सकता है। इसकी रीज़न ये है कि दोनों चीज़ों का प्रोसीजर आलमोस्ट सेम है कि रेस किधर है, क्लच किधर है, और आपने ब्रेक किस तरीके से करनी है, आलमोस्ट वो प्रोसीजर सेम है। सेम इज़ द केस हेयर। अगर किसी स्टूडेंट को एक्टिव टेंसेस आते हैं तो वो पैसिव भी सीख सकता है, और अगर पैसिव का आपको फॉर्मेट पता है तो आप एक्टिव भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ डिफ़ाइन करूँगा। हम सबसे पहले एक्टिव टेंसेस को सीखते हैं। एक्टिव टेंसेस से मुराद है वो फ़िक्रे जिसमें काम करने वाला मौजूद है। हमारी गुफ्तगू में दो ही तरह के फ़िक्रे हैं, या तो मैं ये कहूँगा कि अली काम करता है या काम किया जाता है। हम यही दो सूरतें बयान करते हैं। अगर आपको एक्टिव टेंसेस आते हैं, जो कि बेसिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को यूजुअली टेंसेस तो आते ही हैं, एक्टिव टेंसेस जो होते हैं, तो फिर एक सवाल पैदा होता है पैसिव किस तरह सीखा जाए। पैसिव की एक ट्रिक है, हम उस ट्रिक को किस तरीके से अप्लाई करें कि हम सारे पैसिव टेंसेस सीख सकते हैं। आए ज़रा स्टार्ट करते हैं। हमने टेंसेस को करने के लिए जो मैंने पेज पर भी और अपने वीडियो लेक्चर्स में एक फार्मूला बताया वो ये है: आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल। आइडेंटिटी से मुराद वो अल्फाज हैं जो फ़िक्रे के आखिर में आते हैं, मसलन ता है, चुका है, रहा है वगैरह। हेल्पिंग वर्ब जो अपने वर्ब की मदद करते हैं ये बताने के लिए कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में, जैसे इज़, एम, आर। ही इज़ रनिंग, यहाँ पर इज़ रनिंग की मदद कर रहा है, उसे कॉन्टीन्यूस में ले जाएगा। और उसी इज़ की जगह मैं अगर ये कर दूँ ही वाज रनिंग, तो ये वाज रनिंग को पास्ट में ले जाएगा, अपने मेन वर्ब की मदद करेगा पास्ट में कन्वर्ट। तो ये इज़, एम, आर, वाज, वर्ब वगैरह हेल्पिंग वर्ब। वर्ब मीन्स एनी एक्शन, और सिंगुलर ही, शी, इट वगैरह, और प्लूरल आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल होते हैं। तो ये तो हो गया। अब एक्टिव टेंसेस का यही फार्मूला है। अब मैं जो आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ, अगर आपको एक्टिव टेंसेस आते हैं, जब हम एक्टिव स्टूडेंट्स को एक्टिव टेंसेस पढ़ा चुके होते हैं और पैसिव स्टार्ट होता है, तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ। ये मेथड है। क्या मेथड है ज़रा समझें। अगर आपको एक्टिव टेंसेस आते हैं तो आप पैसिव का फार्मूला भी खुद ब खुद इसी तरतीब से लिख सकते हैं। कैसे? अब उसमें पैसिव में एक चीज़ तो याद रखें कि पैसिव में आइडेंटिटी सेम रहेगी, यानी कि अगर आपको एक्टिव टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, व्हाटएवर, जितने भी टेंसेस आते हैं, तो पैसिव में भी आइडेंटिटी सेम रहेगी। लिहाजा ये तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब एक सवाल ये भी आ सकता है कि अगर आइडेंटिटी सेम होगी तो हम फ़र्क कैसे करेंगे एक्टिव और पैसिव का। तो आसान सी बात है, आप उस फिक्रे को पढ़ेंगे और उसके अंदर वर्ब को देखेंगे और देखेंगे इस वर्ब का परफॉर्म करने वाला मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो एक्टिव, नहीं तो पैसिव। फॉर एग्जांपल, अली को मारा जाता है, ता है इसके आखिर में आया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अली को मारा जाता है, मारने वाला मौजूद नहीं है, तो ये पैसिव है। ओके। अब इसी तरीके से मैं अली को मारता हूँ, अब ता हूँ इसके आखिर में है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन वर्ब है मारना, मारने वाला मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, तो ये एक्टिव है। लिहाजा आइडेंटिटी सेम रहेगी, आपने उसके अंदर घुसकर वर्ब को देखकर फैसला करना है ये एक्टिव है या पैसिव है। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं एक्टिव टेंसेस में, तो पैसिव में आप ये तो खुद ब खुद लिख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पैसिव में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिखने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब आपको आना चाहिए। वो भी आसान ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब जनरेट करते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब पता हो तो पूरा फार्मूला आप खुद लिख सकते हैं। तो ये तो अभी हमने इसका आंसर लेना है कि ये हेल्पिंग वर्ब या कैसे जनरेट करना है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये अंडरस्टूड है। जितने पैसिव टेंसेस हैं उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लिहाजा ये हमारे लिए इशू नहीं है। सिंगुलर्स, जब आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिए जाए, मतलब इज़, एम, आर अगर मैं बता दूं तो उसके बाद मुश्किल नहीं रहता उसमें से सिंगुलर प्लूरल का चुनना। सिंगुलर के साथ इज़ आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा। या मैं आपको हैज़ बीन और हैव बीन बता दूं तो उसके बाद मुश्किल नहीं रहेगा कि सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, हैज़ बीन आना है, और प्लूरल के साथ हैव बीन आना है। ये चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि हमारे पास अगर एक हेल्पिंग वर्ब पता लग जाए तो हम पूरा फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ तक तो ये बात साबित होगी। अगर आपको एक्टिव टेंसेस आते हैं तो आप पैसिव का पूरा फार्मूला लिख सकते हैं, अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम हो। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब कैसे जनरेट करने हैं। हमारे पास पहली बात तो ये कि 4 टेंसेस का पैसिव नहीं बन सकता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इनका पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब रिपीट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन, बीइंग कहा जाता है, बाज़ वेबसाइट्स पर हैव बीन, बीइंग। मेरी बुक में भी ये लेक्चर लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉमनली प्रैक्टिस नहीं है। 4 टेंसेस तो आप निकाल दें क्योंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब रिपीट हो रहा है, हैज़ बीन, बीइंग, ये कोई तुक नहीं बनती। चंद एक वेबसाइट्स पे मौजूद है तो हम समझाने के लिए ऐड कर देते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं है उसकी। तो ये 4 टेंसेस निकाल देते हैं। अब पीछे क्या बचता है, वो जो टेंसेस बनते हैं उनका हेल्पिंग वर्ब कैसे जनरेट करना है। अब वो ट्रिक देखें ज़रा।
हमारे पास कंटिन्यूस नाम के कितने टेंसेस बचते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। उनमें जो कंटिन्यूस के टेंसेस हैं हमने बीइंग का इजाफा कर देना है, BEING बीइंग। लेकिन एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब के साथ, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? तो उसमें हमारे पास इज एम आर आते हैं। तो पैसिव में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। आप अगर पास्ट कंटिन्यूस में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जब हम पास्ट कंटिन्यूस को कर रहे हैं तो वॉज वर आता है, तो पैसिव में वॉज बीइंग, वर बीइंग। इसी तरीके से फ्यूचर का तो बनेगा ही नहीं। इसी तरह अगर परफेक्ट में जाएंगे तो परफेक्ट में आपने बीन का इजाफा करना है। जो एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं उन्हीं के साथ बीन का इजाफा। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैज़ और हैव, तो उसी का पैसिव हैज़ बीन, हैव बीन। इसी तरीके से अगर आप पास्ट परफेक्ट में जाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है हमारे पास? उसमें हमारे पास आता है हैड, तो पैसिव में हैड बीन। फ्यूचर में अगर हम जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव एक्टिव में, तो पैसिव में हो जाएगा विल हैव बीन। लिहाजा जो कंटिन्यूस के टेंसेस हैं उनके जो एक्टिव टेंसेस हैं उनके साथ बीइंग का इजाफा कर देना। जो उनके हेल्पिंग वर्ब्स आपको ऑलरेडी आते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, आपको तो एक्टिव तो पहले से आता है, तो सिर्फ उसके साथ बीइंग का इजाफा। और जो पैसिव है उसमें जो परफेक्ट के टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उनके एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब ला कर नीचे और उनके साथ बीइंग का इजाफा कर देंगे। अब हमारे पास जो बच जाता है वो सिर्फ इंडेफिनेट नाम के टेंसेस बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। उसका एक रूल ट्रिक ऐसे याद रखें, प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, उसी का पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी हो जाएगा। इस ट्रिक से आप अगर अप्लाई करें तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब आप खुद ब खुद जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया पैसिव में सिर्फ अगर एक हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम हो तो पूरा फार्मूला आप खुद से लिख सकते हैं। अब जब हम क्लासेस मैं जब पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को टेंसेस के, जब पैसिव स्टार्ट करते हैं तो एक दफ़ा जब पूरा लेआउट बता दिया जाए उसके बाद जब हम अगला टेंस करते हैं तो मैं उसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट लेट्स सपोज या प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कर रहे हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। अब पूरा फार्मूला वो खुद लिखेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया कि वो इज़ एम आर है, हेल्प आइडेंटिटी वो खुद बताएगा क्योंकि वो तो एक्टिव में आती है, ता है, ती है, ते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगुलर इज, प्लूरल आर और आई के साथ है। सो अगर मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बताता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वो अपना पूरा फार्मूला खुद जनरेट करता है। लिहाजा ये जो ट्रिक मैंने आपको डिफाइन की, इस तरीके से आप ये कह लेंगे एक फार्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे आप, और आपने एक हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, उसको भी याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताई कि किस तरीके से जनरेट कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद ये जो एक्टिव टेंसेस का आपको स्ट्रक्चर आता है इसी के अंदर आप पैसिव जनरेट करते जाएंगे और वो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्योंकि मैं इसी तरीके से स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब बताता हूँ और वो खुद ब खुद फार्मूला, जो उसको नहीं पता होता वो खुद ब खुद पूरा फार्मूला खुद लिख देता है। लिहाजा आप भी इसी ट्रिक को अप्लाई करें और घर बैठकर अपने एक्टिव और पैसिव की प्रैक्टिस को ज़बरदस्त कर सकते हैं और अपनी राइटिंग स्किल्स में ज़बरदस्त निखार ला सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में बेसिक से एडवांस तक लेक्चर देखें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप 1-to-1 मुझसे क्लास ले सकते हैं। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट हैं तो आप मेरी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी के इलाके सादकाबाद में सिचुएटेड है। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।